हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्थ। फिर से दिव्या हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 9वां महीना जब स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिलीवरी डेट जब नज़दीक आती है, तो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, खासकर मई जून जुलाई में। यानी कि अगर आपकी डिलीवरी मई जून जुलाई इन 3 महीनों में होने वाली है, क्योंकि इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो और डिलीवरी के बाद यानी कि आफ्टर डिलीवरी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जो कि आपने रखनी है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला कि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अप्रैल अब ख़त्म होने वाला है, मई जून जुलाई जब स्टार्ट होता है तो गर्म हवा, गर्म लू चलती है, जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और इतनी गर्मी होती है कि बार बार ठंडा पानी पीने का मन करता है, ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, आइसक्रीम, कुल्फ़ी। और ये चीज़ें 9वें महीने में खाने से बॉडी में अकड़ आती है, यानी कि जो मांसपेशी है ना उसमें अकड़ाव आता है, इसमें खिंचाव नहीं आता, जिससे क्या होता है मांसपेशियाँ हमारी नरम नहीं पड़ती, लचीली नहीं पड़ती और लेबर पेन नहीं आता। लेबर पेन नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चादानी का मुंह कैसे खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो सबसे सावधानी की बात यही है कि जब 9वां महीना स्टार्ट हो मई जून जुलाई में, तो आपको ठंडी तहसील की चीज़ों से दूर रहना है। लाइक आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये जो चीज़ें आप सेवन करते हो इससे मांसपेशियों में लचक नहीं आता और लेबर पेन नहीं आता। कई महिलाओं को देखा होगा 9वां महीना ख़त्म हो जाता है, ड्यू डेट भी निकल जाती है, बट लेबर पेन नहीं आता। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम गर्मियों में अपनी जीभ करके, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलते हैं, तो यही हम गलती कर जाते हैं। आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बन जाती है अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हो। तो 9वां महीना स्टार्ट है तो आपको देखिए कुल्फ़ी नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, ना ही ठंडा पानी पीना है। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है उसका सेवन करना है, ताकि मांसपेशियों में लचक आए। और हो सके तो ट्राई ज़रूर करें, जब सुबह उठते हो तो हल्का गुनगुना पानी पी के ही दिन की शुरुआत करें। इससे मांसपेशियों में लचक आता है और मांसपेशियां लचीली पड़ती हैं, जिससे क्या होता है जब बेबी हेड डाउन करता है तो जल्दी से बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन होगा और फिर आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 9वें महीने में खासकर नहीं करना चाहिए। देखिए 1 से लेके 8 महीने जो होते हैं, महिला बहुत ज़्यादा डाइट अपना प्लान फॉलो करती है कि बच्चे की डाइट अच्छी हो, यानी कि आपकी डाइट अच्छी हो तो बच्चा भी अच्छी डाइट ले रहा है अंदर पेट में, क्योंकि जो आप खाते हो वही सारे हेल्दी न्यूट्रिशन बेबी को जाते हैं। तो इन 1 से लेके 8 महीने में अपना प्रॉपर वे में आप जूस, फ्रूट सब पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन 9वें महीने में आके कई महिलाएं क्या करती हैं कि एकदम से सोचती हैं अब तो डिलीवरी होने वाली है, कुछ समय बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है 9वें महीने के बाद, तो महिला क्या करती है बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा अपना जो मन करता है बाहर के जंक फूड्स खाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा ओवर वेट गेन हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट गेन होना, यानी कि अगर ओवर वेट गेन हो जाता है बॉडी में, तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तब भी एक गलती होती है। इसीलिए 9वें महीने में आपको ये गलती नहीं करनी है कि 9वां महीना स्टार्ट है तो बाहर का कुछ भी तला भुना खाओ। जितना तला खाओगे उतने ही वेट गेन होगा जल्दी और उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके खत्म होते रहेंगे। थर्ड गलती, पानी कम पीना। अब महिलाएं क्या करती हैं कि गर्मी है और गर्मी में प्यास तो लगती है, बट महिलाएं क्या करती हैं कि 9वें महीने में आके बार बार बाथरूम आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे महिला क्या करती है, पानी कम पीना शुरू कर देती है कि बार बार बाथरूम जाना मुश्किल लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। बार बार बाथरूम इसलिए आता है क्योंकि बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर रहा है और गर्भाशय का मुंह बड़ा हो रहा है, क्योंकि बच्चा फैल रहा है और बच्चे को भी वेट है वो कब बाहर आए। अब बच्चे का प्रेशर बच्चेदानी पे पड़ रहा है, जिससे आपके जो यूरिन का ब्लंडर है उस पर जोर पड़ता है और जोर पड़ने के कारण आपको बार बार यूरिन आता है। तो इससे आपको बार बार जब यूरिन जाते हो तो ये प्रॉब्लम आपको जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक आपको लगी रहेगी। तो ऐसा ना करें कि आप पानी ना कम पिए, क्योंकि इससे क्या होगा, पानी अगर कम पीते हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और बॉडी अगर डिहाइड्रेट हुई तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके तो समझो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे उतनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, उतना आप एक्टिव रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी में पानी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ज़्यादा डाइट में पानी ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। गर्मी में खासकर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नारियल पानी, जूस, फ्रूट्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन करो, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी और भी ज़्यादा सुखदमय हो। ठीक है, तो ये तो हो गई सावधानी। अब देखिए जिन महिलाओं को 9वें महीने में आके बीपी हाई की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन महिलाओं को अपना बीपी अच्छे से
प्रॉपर रखना है। अब जिनका हाई होता है वो नमक कम खाएं, जिनका शुगर बढ़ता है वो अपनी चीनी कम खाएं, मीठी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि अगर शुगर भी बढ़ता है या फिर बीपी भी बढ़ता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होती, तब भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपना बीपी अच्छे से चेक करिए, अपना ब्लड बॉडी में कितना है ये भी बहुत मैटर करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ब्लड कम है तो अपनी डाइट में आज से ही चुकंदर, अनार और इसके साथ साथ आप सेब खा सकते हो, संतरे खा सकते हो, ताकि आपका जो ब्लड कम है वो जल्दी से ब्लड पूरा हो सके, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम 11 ग्राम खून होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई 5 सावधानी जो कि आपने 9वें महीने में रखनी है। और इसके साथ साथ जब बच्चा हो जाए फिर कौन सी सावधानी रखनी जिससे कि आपको आफ्टर डिलीवरी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जब डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, खासकर गर्मियों में आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है, मई जून जुलाई के महीनों में, क्योंकि इस टाइम पे ना जुलाई में बारिश वाला मौसम हो जाता है, चिपचिपा मौसम हो जाता है। तो इस टाइम पे ना चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, टाँके तो दोनों को लगते हैं। सी सेक्शन वालों को पेट पर टाँका लगाया जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी होती है उनके प्राइवेट पार्ट के नीचे कट लगाया जाता है, वहाँ पे टाँके लगते हैं। और वहाँ पे आपको सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। जब आप यूरिन पास करने जाते हो या पॉटी करने जाते हो तो अच्छे से प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो, गर्म पानी से अच्छे से टकोर करो 4 से 5 बार, और इसके साथ साथ नीम के पानी से भी आप उसको साफ़ कर सकते हो। इससे इन्फेक्शन कम होने का खतरा रहता है, और इन्फेक्शन नहीं होगी तो उतनी जल्दी आपके टाँके ठीक होंगे, उतना ही आपको बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टांकों का ठीक रखना, क्योंकि गर्मी वाला जो मौसम होता है इस टाइम पे पसीना बहुत आता है, क्योंकि आप गर्म तहसील की चीज़ें ज़्यादा खाते हो। जब जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पसीना ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है टांके पकने का डर रहेगा। तो टांकों को अच्छे से अगर ठीक करना चाहते हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर आप सफाई ज़रूर रखें। जो मेडिसिन दवाई दी जाती है लगाने के लिए, अच्छे से वहाँ पे साफ करके आपने सुखा के दवाई लगानी है, ताकि जल्दी से टाँके सूखने लगे, जल्दी से टाँके ठीक हो जाए। इसके बाद ये तो हो गया टाँके। दूसरा, जब डिलीवरी होती है तो देखिए, अब गर्मी वाला मौसम है मई जून जुलाई का, तो डायरेक्ट बच्चे को पंखे या कूलर की हवा में नहीं लेके जाना, क्योंकि बच्चा देखिए माँ के पेट में गर्माइश में रहता है, और एकदम से जब आप उसको कूलर और एसी के नीचे लेके जाओगे तो उसको हवा लग सकती है, उसे बीमार हो सकता है, और आपको भी अगर हवा लगती है बॉडी में तो आप भी बीमार हो सकते हो। और ये बीमारी लाइफ टाइम रहती है, कि लाइफ टाइम आपकी बॉडी में पेन रहता है, सर में दर्द रहता है या स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है, लाइफ टाइम रहेगा। 40 दिन तक डिलीवरी के, जब आपकी डिलीवरी होती है उस दिन से 40 दिन आपको अपना पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है, अच्छे से सोना है, खाना, अपने प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। इसके साथ साथ अपने देखिए, गर्मी है, ऐसा नहीं कि आपने रुमाल नहीं बांधा सर पे, आप कॉटन के कपड़े से अपने सर को कवर करके रखो, क्योंकि कहीं से भी अगर बॉडी में हवा लगती है तो वो पार्ट आपका हमेशा लाइफ टाइम दुखेगा, दर्द होगा। तो देखिए, 40 दिन के परहेज से अगर लाइफ टाइम की ज़िंदगी सुखद हो जाती है तो ये ज़रूर आप करें। अगर आप अकेले हो तो किसी फैमिली मेम्बर को अपने पास बुला लो, रिक्वेस्ट करके बुला लो, क्योंकि 40 दिन बहुत ज़रूरी है आपकी पूरी लाइफ के लिए। कई महिलाएं मुझे कमेंट करती है कि मैम हम अकेले हैं तो बताओ मैं बच्चे का केयर कैसे करूँ। देखिए, जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पर माँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, शरीर बहुत ज़्यादा कच्चा पड़ जाता है, तो आपको किसी ना किसी पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि आपके साथ ऑल टाइम रह सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बट हस्बैंड को भी जॉब जाना पड़ता है, तो आपको किसी भी अपनी भाभी, अपनी बहन, अपनी मम्मी, किसी को भी अपने साथ ज़रूर रखना है, क्योंकि ये डिलीवरी का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को भी प्यार चाहिए और आपको भी प्यार चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा देर सोना होता है, रेस्ट करना होता है, तो ज़्यादा अकेलापन भी आपको खाने को दौड़ेगा। तो कोई आपके साथ होगा तो आप अच्छे से मिलकर बच्चे को भी टाइम स्पेंड कर पाओगे, अपना ध्यान रख पाओगे और बेबी का भी ध्यान रख पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और दूसरा पॉइंट, आपके टाँकों की बात हो गई, रुमाल अपने सर पे बांधना है, बच्चे को हवा में लेकर नहीं जाना, और खुद को भी हवा नहीं लगवानी। ऐसा नहीं कि गर्मी है तो एसी के नीचे चले जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत कच्ची है, तो अगर आप हवा ले लोगे तो बॉडी में हवा लग जाएगी, तो और लाइफ टाइम आपको फिर पेन बना रहेगा। बहुत गर्मी लग रही है आपको तो 2-3 नंबर पे फैन चला सकते हो, बट कूलर एसी के नीचे आपको नहीं जाना है जब तक 40 दिन पूरे खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, कौन सी सावधानी आपको रखनी है। अब इसके बाद आपको अपनी पूरी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में जैसे आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हो, गोंद के लड्डू खा सकते हो, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, दालें जैसे अरहर की दाल, और इसके साथ साथ मूंगी की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, तीखी मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, लाल मिर्चें, हरी मिर्ची नहीं खानी है, दही नहीं खाने, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे छोटा होता है। जितना हो सके सादा खाना खाएं, दलिया खिचड़ी ले सकते हो, दूध आपको 3 टाइम लेना है, ताकि कैल्शियम की जो कमी होती है बेबी डिलीवर होने के बाद वो कमी ना हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी डाइट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डाइट आप फॉलो करोगे उसी से आपकी बॉडी पहले की तरह रिकवर जल्दी होगी। अब बात करते हैं पानी कितनी क्वांटिटी में पीना है, क्योंकि बहुत सारे घरों में बोला जाता है डिलीवरी के बाद पानी कम
कम देते हैं ताकि पेट बाहर ना आए। तो ऐसा नहीं करना है, पानी आपने भरपूर मात्रा में पीना है क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। पानी की मात्रा अगर बॉडी में कम हुई, आप डिहाइड्रेशन हुई, तो बच्चा भी वीक पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कब्ज हो सकती है और कब्ज अगर हुई तो टांके भी टूट सकते हैं। तो इससे बचने के लिए पानी जरूर पिएं। अब पानी कौन सा पीना है, आप मेथी वाला, अजवाइन वाला या जीरे वाला पानी पी सकते हो। जैसे आप मेथी पानी में उबाल लो या जीरा पानी में उबाल लो, वही पानी पीना है खाना खाने के बाद। जब भी प्यास लगे, नॉर्मल पानी नहीं पीना है, मेथी या जीरे वाला ही पानी पीना है। इससे पेट बाहर नहीं आएगा। जो आपके पेट में स्वेलिंग है बेबी होने के बाद, वो स्वेलिंग धीरे धीरे इसी पानी से खत्म हो जाएगी। और फीड, पानी जैसे ज्यादा पीते हो ना तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो बच्चे को फीड भी अच्छे से मिलेगा। और जितना बेबी फीड पिएगा उतनी ही उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उतनी ही जल्दी आप रिकवर होगे। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए। पूरी लॉन्ग लाइफ अगर आप ये 40 दिन अच्छे से निभा लोगे, कोई घर का काम ना करे, 40 दिन सिर्फ रेस्ट करें, तो बहुत जल्दी से पहले की तरह बॉडी आपकी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा मैटर करती है ये चीजें की सावधानी रखनी। अब ऐसा ना करें कि कोई मेहमान आता है तो बच्चे को उठा दे, क्योंकि बच्चा 2 से 3 महीने अच्छे से सोता है तो उसको सोने दो, लेकिन उसे फीड जरूर कराओ। हर 2 घंटे में उसे उठा के फीड दो और फिर सुला दो। तो इससे बच्चा भी अच्छे से सोएगा और आप भी अच्छे से रेस्ट कर पाओगे। तो ये जो सावधानी है जरूर इसे फॉलो करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल बने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय।